10 ऐसी चीज़ें जो कि हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से हमारे जिस्म में नमूदार होती हैं और स्पेशली लेडीज़ जो हैं वो इससे ज़्यादा सफ़र करती हैं, क्योंकि लेडीज़ जो हैं उनका कॉम्प्लिकेटेड केस होता है। और अगर उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उनका हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस हो रहे हैं। हार्मोन्स क्या हैं? हमारी बॉडी जो है वो प्रोड्यूस करती है बहुत कम मिकदार में, ये क्वांटिटी होती है जो कि डिफरेंट फंक्शन हमारी बॉडी में अंजाम देते हैं। और जहाँ तक मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन है, इसी तरह लेडीज़ हार्मोन जो है वो एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन, दो हार्मोन्स मेन जो काम करते हैं। और ये बहुत कम मिकदार में होते हैं और ये बहुत कम मिकदार जो है वो हमारे तमाम जो लेडीज़ के प्राइमरी से सेकेंडरी जो फंक्शन है ग्रोथ के, उसको फॉल कर रहे होती हैं। और उनकी जो मैच्योरिटी है, उनकी जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो फॉल हो रहे होते हैं। साथ ही साथ उनकी जो फर्टिलिटी है, आगे जो माँ बनने का प्रोसेस है, उसको आसान कर रहे होते हैं। अच्छा, जहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत सारी लेडीज़ ये इशू करती हैं कि हमारे पास एक्नी इशू है। एक्नी इशू कब होता है? अगर वो मेंस्ट्रुअल साइकिल से लिंक कर रहे हैं तो वो जस्ट बिफोर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने से या मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म होने के बाद जो है, अगर आपके चेहरे पे एक्नी आ रही है, दाने बन रहे हैं, पैचेस बन रहे हैं, तो वो जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से हो सकता है। या आपका वेट गेन हो रहा है, अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन हो रहा है, एक्सेसिव वेट गेन हो रहा है, तब भी ये आपका वो पीरियड्स जो है वो डिस्टर्ब होने की वजह से हो सकता है, हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से हो सकता है। इसके अलावा आप जो है वो एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, आप फटीग फील कर रहे हैं, आपकी प्रॉपर डाइट नहीं है, तब भी आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो हार्मोन्स जो है डिस्टर्ब होने से आप आगे फर्टाइल नहीं हो रही, आगे आप सेकेंडरी ग्रोथ है वो आपकी प्रॉपर नहीं हो रही। और सबसे ज़्यादा जो आपको फेस करना पड़ता है वो गर्दन के ऊपर कुछ दाने हैं, पैचेस हैं, ये कलर डिसकलर चेंज होना शुरू होता है, या आपके पास एक्नी इशू आना शुरू होता है। तो एक्नी को अगर अदर काजेस देख लेते हैं, अगर नहीं है और मेंसेस के दौरान ये ज़्यादा लिंक कर रही हैं, तो फिर आपको हार्मोन्स थेरेपी लेना पड़ेगी। या तो आपका जो है वो हो सकता है कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से भी डिस्टर्बेंस हो सकती है, या आपके प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन जो लेवल्स हैं वो कम हो रहे हों या ज़्यादा हो रहे हों, उस वजह से भी। तो उसकी वजह से मेंसेस जो है वो बार बार आ रहे हैं, एक वजह की बजाय 2 दफ़ा 3 दफ़ा आ रहे हैं, या पूरे नहीं आ रहे मेंसेस। तो उसका हल क्या है? बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ आज हम जो सिर्फ डिस्कस करेंगे कि नेचुरल वे से हम किस तरह अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को ठीक करें। और जो आपका इंटरनल सही होगा तो आपका जो है वो प्रॉपर मेंसेस आएंगे और आपकी जो स्किन के इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व होंगे। और इसके साथ जब हम बात करेंगे तो उसके सबसे पहले जो हमें रिक्वायर्ड चीज़ होती है वो है कि घर में हल्दी होती है। हल्दी हर घर में पाई जाती है। अगर थोड़ा सा हम उसको इस्तेमाल को प्रॉपर कर लें अपने खानों में, और अगर आधा चम्मच उसको हम रूटीन में सुबह में किसी सालन में यूज़ कर रहे हैं या किसी चीज़ में यूज़ करके हम खाते हैं जहाँ पे हमारा टेस्ट बेहतर बिल्ड है, तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएंगे। इसी तरह ही अलसी है, अलसी जो बिल्कुल छोटी सी मिकदार हमें यूज़ करनी होती है, चाहे वो आप ग्राइंड कर लें। ग्राइंड इतना ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल हल्का करना है, जैसे चॉप हो जाए, बिल्कुल उसको पीसना नहीं, क्योंकि उसका ऑयल जो है वो ख़त्म ना हो जाए। उसको अपनी लाइफ में शामिल करें। और जो ज़ीरा होता है, ज़ीरा बिल्कुल चुटकी के बराबर आपने अपनी उसमें डाइट में शामिल करना है। ये तीनों चीज़ें जो हैं अगर आप इसे रेगुलर शुरू करती हैं, ज़ीरा, हल्दी और जो अलसी हैं, तो इससे आप देखेंगे कि बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। जो आपके मेंसेस जो डिस्टर्ब हो रहे हैं, जो साइकिल डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे, और आपकी जो स्किन है वो ग्रो करना शुरू हो जाएगी, और अंदर जो इम्यूनिटी है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी, और हार्मोन्स जो है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वो बेहतर होंगे। तो इससे काफ़ी हद तक ये मसला हल हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो अपनी एक्सरसाइज को बेहतर करें, डेली रूटीन को बेहतर करें, और जो फास्ट फूड है उसको कम करें। तो स्पेशली आज ये है कि अपनी नेचुरल वे से अपने हार्मोन्स को कैसे बेहतर किया जा सके। तो मेरे साथ से मेरा नदीम अहमद, शुक्रिया। नेक्स्ट टॉपिक से आपको दोबारा डिस्कस होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।